हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी 12 है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अभी तक हमने क्रैश कोर्स के 3 वीडियो लेक्चर अभी शूट कर चुके हैं, जो वीडियो पे हमारा अपलोड हो चुका है, जिसमें हमारा था डाइसन और एब्जास्पन। पहला हमारा टॉपिक था, कंप्लीट हो चुके हैं क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर, आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखें अभी तक। और दूसरा हमारा हो जाएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा हो जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर साथ अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, उसमें हम काफ़ी ट्रिक भी बताए हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हम आपको इंडिकेट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेस्टुरल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। चलिए एक एक स्टेप को हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट नंबर 1 होगा, या लेक्चर नंबर हमारा 1 है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नीट में आते हैं। तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट हमें दिया है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे समय समझाता हूँ, थोड़ा सा हम बताते हैं, फिर आपको हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं। क्या इंपॉर्टेंस देखिए इसका, इस टॉपिक का। यहाँ पर कहते हैं कि जितनी भी ह्यूमन की हम बात करें, वो ह्यूमन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हम सब, और क्या होता है, बच्चे पैदा करते हैं, या बीबी पैरस होते हैं। बीबी पैरस मतलब यंग वन को जो जन्म देते हैं उसे बीबी पैरस कहते हैं। अब ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव जो घटनाएँ होती हैं उसमें शामिल किया गया है, बहुत सारे होते हैं। पहला हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और मेल गैमीट को स्पर्म कहेंगे और फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। अब दूसरा स्टेप हो जाएगा इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, बहुत टफ से वर्ड आता है, तो चलिए मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ, फिर इसके बाद थ्योरी हम आपको रिकॉल करवाते हैं, तभी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला हम स्टेप हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मेल के केस में क्या होगा, मेल के केस में स्पर्म बनेगा और फीमेल के केस में ओवा होगा। ये मेल गैमीट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम हो गया। अब दूसरा हमारा स्टेप हो जाएगा इंसेमिनेशन। अब हमारे मेल हो, उसके शरीर में स्पर्म बन चुके हैं, फीमेल है, उसके शरीर में ओवम बन चुका। अब हम क्या करेंगे, इंसेमिनेशन मीन्स क्या हुआ, मेल गैमीट जो स्पर्म हो गया, उस स्पर्म को हम फीमेल के वजाइना के अंदर हम इंटर करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे। इस घटना को इंसेमिनेशन कहेंगे। कैसे, स्ट्रक्चर माध्यम में समझाता हूँ। जैसे स्पर्म हो गया, अब यही स्पर्म को हम ट्रांसफ़र करवाते हैं फीमेल के वजाइना के अंदर। जैसे फीमेल है, ये क्या होगा, उसका हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे हैं। ये वजाइना हो जाएगा, जो जाली वाला पार्ट लास्ट दिखा रहा हूँ, और ये क्या होगा, यूट्रस हो जाएगा, और ये क्या होगा, यूट्रस हो जाएगा। ये यूट्रस की दीवारें हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि इतना रीजन क्या होगा, वजाइना हो गया। अब यही मेल जो स्पर्म है, मेल स्पर्म को हम ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल के वजाइना के अंदर। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन कहते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। ये हमारा इंसेमिनेशन घटना हो गया। अब थर्ड स्टेप हो गया, क्योंकि अब स्पर्म में फीमेल के वजाइना के अंदर आ गया। अब ये स्पर्म जो होगा, यही है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फिर से एक बार आप समझ जाएंगे पूरी घटना का इवेंट, फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान दिखेगा। ये क्या होगा, यूट्रस हो गया। यूट्रस की दीवारें अभी जब डिटेल पढ़ाएंगे तब आपको यूट्रस दिखाएंगे। इतना जो लास्ट वाला जो पार्ट हो जाएगा, वजाइना हो गया। अब स्पर्म आ चुके हैं फीमेल के वजाइना के अंदर, स्पर्म ऐसे आ रहे हैं, और फीमेल के अंदर ऐसे ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवरी है, ओवरी के अंदर ऐसे ओवम बनेंगे। अब यही ओवम क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आ चुके हैं, ओवम आ चुका है, ये ओवम हो गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आ गया। अब यही स्पर्म ट्रांसफ़र होकर के पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब पे, और यहाँ पर इस ओवम से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा या फ्यूजन करेगा। फ्यूजन, अब ये स्टेप हमारा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम दोनों आपस में जब फ्यूजन होता है उनका, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद
स्पर्म और ओवम, ये फैलोपियन ट्यूब में ही घटना हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा मैं आगे बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब जायगोट बनेगा। जायगोट तो ऐसे यहाँ पर बनेगा, इस स्थान पे यहाँ पर जायगोट बनेगा। मैं यहाँ पर बना दिया, दिखा रहा हूँ आपको। ये जायगोट बनेगा। अब यही जो जायगोट होगा, ये जायगोट बनेगा। अब यही जो जायगोट होगा, अब इसमें डेवलपमेंट और फॉर्मेशन होगा। इससे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, अब यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार में जाके ऐसे अटैचमेंट होगा। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, यही जो ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस की दीवार में ऐसे अटैच जाके कर जाएगा। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वाल में अटैचमेंट कर जाएंगे, इस घटना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। कैसे आप समझेंगे? जैसे आप एक गमला लेते हैं, इस गमले में क्या करते हैं, एक पेड़ को जब हम लगा देते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्लांटेशन कहते हैं। उसी प्रकार है, जैसे हम यूट्रस को गमला मान लेते हैं और बच्चे को हम पेड़ मान लेते हैं। जब बच्चा यूट्रस के दीवार में जाके अटैचमेंट करेगा या जाके धंस जाएगा या जुड़ जाएगा, इस घटना को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद अब जो घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद अब यही जो बच्चा होगा बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा। अब इस घटना को क्या कहते हैं, हम गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन वह पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो महिला के अंदर जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, उस घटना को हम कहते हैं गेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम गेस्टेशन कहते हैं, जो 9 मंथ का होता है। अब बच्चा डेवलपमेंट हो चुका, 9 मंथ होने के बाद जब 9 मंथ पूरा हो जाएगा, अब बच्चा रेडी है जन्म लेने के लिए। अब यही जो बच्चा होगा अब जन्म लेने के रेडी है। अब यही बच्चा जब बर्थ कैनाल थ्रू बाहर जब आ जाएगा, इस घटना को हम कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी को हम कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। अब हम स्टेप आपको बता दिए, अब हम आपको थ्योरी बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार आप समझ जाएंगे। पूरा ओवरव्यू हमें इसे पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा। देखिए मेन पॉइंट इसका यही था, अगर एक बार आप मेन पॉइंट समझ गए तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगा। अब इंसेमिनेशन देखिए, इंसेमिनेशन हमने बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को हम वजाइना कहते हैं। स्पर्म का हम ट्रांसफ़र फीमेल के वजाइना के अंदर करवा देते हैं, उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस को। अब जब स्पर्म बॉडी के अंदर पहुंच चुके हैं फीमेल के, अब क्या होगा, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, इस घटना को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेंगे। जायगोट जब बन जाएगा, उससे डेवलपमेंट होगा और फार्मेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट। जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फार्मेशन होगा और डेवलपमेंट होगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद अब वही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन के वाल में जाके अटैच कर जाते हैं, इस घटना को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन कहेंगे। और जब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो 9th मंथ का जो पीरियड होगा, उससे हम कहते हैं गेस्टेशन कहेंगे, या हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, गेस्टेशन पीरियड उसे कह देंगे। अब जब बच्चा डेवलपमेंट हो गया, अब तैयार होगा कि उसको बाहर भी नहीं आए, बाहर भी उसको आने की आवश्यकता होगी, तो अब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं। बच्चा पैदा होना ही इस घटना को कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव जो घटनाएं होती हैं, ये प्यूबर्टी के बाद ही होता है। जितनी भी रिप्रोडक्टिव जो घटनाएं होती हैं, ये आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। और प्यूबर्टी का जो एज होता है, ये मान के चलिए समथिंग होता है 10 या 11 साल, यही होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट आकर आफ्टर द प्यूबर्टी जो घटना होता है, ये प्यूबर्टी के बाद ही रिप्रोडक्टिव घटनाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। और ख़ास बात ये होता है, मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव जो घटनाएं चलती हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे मेल के केस में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा, वो बुढ़े पर्सन में भी होगा, ओल्ड मैन में भी होता है। कहते हैं कि जब तक बुढ़ा मर नहीं जाता, तब तक उसके, जब तक जीवित रहेगा बुढ़ा, तब तक मतलब है उसके जीवन में पूरा स्पर्म बनता रहेगा। यही कहते हैं कि कभी आदमी बुढ़ाता नहीं है, यही होता है। सिर्फ बूढ़ी कौन होती हैं, सिर्फ महिलाएँ बूढ़ी होती हैं, लेकिन कभी जो मेल होते हैं कभी बूढ़ा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में लगातार स्पर्म बनते रहे पूरी ज़िंदगी भर। जब तक वो चाहे तब तक पूरी ज़िंदगी भर बच्चा पैदा कर सकता है। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन चाहे 90 साल बुढ़ा हो, चाहे 80 साल, चाहे 100 साल बुढ़ा हो, उससे नहीं मतलब है। पूरी जब तक जिएगा, जीवन में जो मेल होगा जब तक जिएगा, तब तक उसके शरीर में स्पर्म बनता रहेगा।
और ख़ास बात ये होता है, भगवान ने सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कर दिया फीमेल साथ सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी। कैसे? क्योंकि जो महिलाएं होंगी, वोमेन होगा, वो 50 साल में उनकी सब कुछ फ्यूज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ओबम जो सीज हो जाएगा, ओबम जब सीज इन वोमेन, कोई भी वोमेन होगा, यदि 50 साल की महिला है तो उसका जो ओबम होगा सीज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम मीनोपॉज कहते हैं, मतलब फ्यूज हो गया। जो बल्ब जल रहा था आज वही बल्ब फ्यूज हो गया, अब बल्ब नहीं जलेगा। मतलब आप अपने जीवन में वो सिर्फ नॉर्मल एक लाइफ जिएंगे, उनके जीवन में कभी भी रिप्रोडक्शन का मतलब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट था वो सब समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 50 साल ही महिलाएं तक उनकी रिप्रोडक्टिव जो मतलब इवेंट होता है सिर्फ 50 ईयर तक होगा, जबकि मेल में रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होगा पूरी लाइफ चलता रहता है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन पे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 इसमें पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। पहला हो जाएगा टेस्टिस, जो एक पेयर होते हैं, और एसेसरी डक्ट, फिर एसेसरी ग्लैंड, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे हम कहते हैं पेनिस कहते हैं। अभी हम आपको एक एक स्टेप करके पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेस्टिस यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है और एक पाउच के अंदर स्थित होता है। उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम कहते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर हम आपको डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे, क्योंकि देखिए जो रिप्रोडक्शन होगा, एक बार यदि आप समझ गए तो कभी भी रिप्रोडक्शन आपको, वैसे इंटरेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी एकदम जानना आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा। ये मैं बना दिया। इस पार्ट को हमने काफ़ी क्लियरिटी दी। इस पार्ट को पेनिस कहते हैं, और यहाँ पर जो हमने थैला दिखाया इस पार्ट को हम स्क्रोटम कहते हैं। ये जो थैले होता है, और इसी थैले के अंदर जो स्क्रोटम नाम की जो थैला होता है, इसी के अंदर जो टेस्टिस होता है सिचुएटेड होता है। इसे टेस्टिस सिचुएटेड होता है। अब यहाँ पर लिखा है जो टेस्टिस होता है, हमने स्क्रोटम भी दिखाया, और जो टेस्टिस की स्क्रोटम की जो सहायता से, इससे क्या होगा, टेम्परेचर टेस्टिस का लो होता है। स्क्रोटम की सहायता से जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होगा और जो स्क्रोटम के जो टेम्परेचर होगा, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसलिए कम होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा स्पर्म कभी बन ही नहीं सकते तब। और एडल्ट के केस में यदि हम देखें, जो टेस्टिस ओवल शेप होता है, और टेस्टिस के जो लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। कैसे आप याद करेंगे? 2, 3, 4, 5 इस तरह आप याद करेंगे। और जो प्रत्येक जो टेस्टिस होगा वो कवर होता है डेंस कवरिंग से, और प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 2 से 50 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होता है, हम आपको स्ट्रक्चर माध्यम दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे यदि एक टेस्टिस का हम टीएस कार्ड देखें, टेस्टिस का यदि हम टीएस कार्ड देखें तो टेस्टिस जब हम टीएस कार्ड देखते हैं तो एक टेस्टिस के अंदर हमें 250 कंपार्टमेंट ऐसे देखने को मिलेगा। हम अभी 2 ही कंपार्टमेंट बना रहा हूँ, ऐसे 250 कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। और एक एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाएंगे, जिसे देखिए इस गड्ढे का नाम हो जाएगा टीएल, आप याद कर लीजिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल मीन्स क्या होता है, गड्ढा होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाएंगे। ऐसे 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाएंगे। ऐसे 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाएंगे। और एक सेमनीफेरस ट्यूबुल, और यहाँ पर देखिए जो स्पेस बना होता है, ये जो स्पेस मैं बना रहा हूँ, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार के सेल पाए जाएंगे। एक पहला पाया जाएगा ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, और दूसरा क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल पाया जाएगा, और तीसरा पाया जाएगा लीडिक सेल है, लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाया जाएगा। और जो यही लीडिक सेल होते हैं ये क्या काम करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन्स मेनली कौन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दांगी का हार्मोन्स माना जाता है। और जो अब हमने पूरा क्लियर बता दिया यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में।
अब हमें एक जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक जो गड्ढे के अंदर जो टेस्टिकुलर लिब्यूल उसे 250 होते हैं और एक टेस्टिकुलर लिब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो हमें कैसे दिखाई देता है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा हमें इस तरह दिखाई देता है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया और एक सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होगा उसके इनसाइड अंदर की तरफ इसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाएंगे। एक मेल जर्म सेल पाया जाएगा और दूसरा पाया जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे देखो मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरा क्या होता है सर्टोली सेल। एक क्या होगा, पहला हो जाएगा मेल जर्म सेल जिससे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या हो जाएगा सर्टोली सेल। 2 प्रकार के इसमें सेल पाए जाएंगे। और देखिए जो मेल जर्म सेल होगा, मेल जर्म सेल ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया और ये क्या होगा मेल जर्म सेल। पहला हो जाएगा मेल जर्म सेल और दूसरा हो जाएगा सर्टोली सेल। और जो मेल जर्म सेल होगा वो डिप्लॉयड होगा, इसमें 46 नंबर क्रोमोसोम होंगे और यही जो मेल जर्म सेल होगा और यही मेल जर्म जो सेल होगा इसमें क्या होगा मियोसिस होगा। इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस जानते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अब यही मियोसिस के द्वारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। अब यही जो क्रोमोसोम होंगे मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम तो भाई पाए ही जाएंगे। मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और यही जो स्पर्म होंगे, अब यही जो स्पर्म होंगे जो स्पर्म बन चुके हैं, क्योंकि जो स्पर्म ऐसे बनेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो मेल जर्म सेल होगा, मेल जर्म सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद मेल जर्म सेल में ऐसे मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या होगा स्पर्म बनेंगे और जो यही स्पर्म होगा यही जाके सर्टोली सेल से जाके अटैचमेंट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये सर्टोली जो सेल होगा स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट करता है। अब हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक जो टेस्टिस होगा, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर क्या होता है 250 कंपार्टमेंट पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। लोब्यूल मीन्स क्या होता है गड्ढा होता है, 250 गड्ढे ऐसे पाए जाएंगे और प्रत्येक गड्ढे के अंदर, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा स्पर्म का उत्पन्न होंगे, स्पर्म का प्रोड्यूस होगा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और प्रत्येक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के यदि इनसाइड यदि हम देखें, आउटसाइड नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड लाइंड होता है 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरा हो जाएगा सर्टोली सेल। और जो मेल जर्म सेल होगा, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया हमने कहा और मेल जर्म सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद बनेगा स्पर्म। अब स्पर्म क्या होगा हैप्लॉइड होगा, स्पर्म की जो प्लॉइडी होगा हैप्लॉइड होते हैं। अब जबकि मेल जर्म सेल होगा, इसमें मेल जर्म सेल में जब मियोसिस हुआ, मेल जर्म सेल में जब मियोसिस होगा तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये 2n होता है और इसका प्लॉइडी क्या होता है n होता है, हैप्लॉइड होते हैं और मेल जर्म सेल डिप्लॉइड होते हैं और जबकि स्पर्म का जो प्लॉइडी होगा हैप्लॉइड होते हैं। और यही जो स्पर्म होंगे स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ही होगा जो जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड रीजन में हम देखें उस स्पेस को हमने कहा इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 प्रकार के इसमें सेल पाए जाएंगे। पहला ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, दूसरा इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल होगा और तीसरा हो जाएगा इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल पाया जाएगा। और यही जो लीडिक सेल होगा इस सिंथेसिस और सीक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसका नाम हो जाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन के एग्जाम्पल की बात करें टेस्टोस्टेरोन जो मर्दांगी वाला हार्मोन्स माना जाता है, टेस्टोस्टेरोन। और अब हम आपको यहाँ पर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट
मेल जो सेक्स एसेसरी डक्ट होते हैं इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में पहला हो जाएगा रीटी टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंटिया, तीसरा हो जाएगा इपिडिडामिस और चौथा हो जाएगा वास डिफरेंस हो जाएगा। और कहते हैं कि जो सेमिनिफेरस, और यही आर्डर भी दिखाया गया है, रीटी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया ओपन होता है इपिडामिस, और इपिडामिस ओपन होता है वास डिफरेंस में। और जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होता है टेस्टिस के अंदर ओपन होता है वासा इफ्रेंटिया में, और यही जो वासा इफ्रेंटिया होगा और वासा इफ्रेंटिया दोदा रीटी टेस्ट, कहने मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होगा ओपन होगा रीटी टेस्ट और रीटी टेस्टिस ओपन होगा वासा इफ्रेंटिया में। आप नहीं समझ पाए, हम आपको दिखा रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर में आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल ओपन होता है रीटी टेस्टिस में, और रीटी टेस्टिस ओपन हो जाएगा वासा इफ्रेंटिया में, और यही जो वासा इफ्रेंटिया होगा ये ओपन हो जाएगा इपिडिडामिस में, और इपिडिडामिस जो लोकेटेड होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे स्थित होता है इपिडिडामिस, और यही इपिडिडामिस ओपन होता है वास डिफरेंस में, और यही वास डिफरेंस एब्डोमेन पे असेंड करेगा, एब्डोमेन पे असेंड करेगा और जाकर के यूरिनरी ब्लैडर पे लूप बना लेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना लेगा, और यही जो वास डिफरेंस होगा, और यही जो वास डिफरेंस होगा रिसीव करेगा एक डक्ट का जिसका नाम हो जाएगा सेमानियल वेसिकल, और यही सेमानियल वेसिकल ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा यूरेथ्रा में। अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तब आपको क्लियरिटी काफ़ी नज़र आएगा। और जितनी भी डक्ट होते हैं स्टोर करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को, जो आउटसाइड यूरेथ्रा की तरफ लेके जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन होगा यूरेथ्रा का, और वही यूरेथ्रा एक्सटेंड करेगा पेनिस में चेंज हो जाएगा, और यही पेनिस के जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग हुआ उसे यूएम कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगा। कहते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल हमने ऐसे बनाया था, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबल था, और यही जो सेमिनिफेरस ट्यूबल था ऐसे सेल हमने बनाया था, और यही सेमिनिफेरस ट्यूबल ओपन होता है रीटी टेस्टिस, जिसे भूल भुलैया कहते हैं, इसे रीटी टेस्टिस कहते हैं। आर्डर एक बार आप ध्यान से सीख लेंगे, काफ़ी आपको भूलेंगे नहीं। सेमिनिफेरस ट्यूबल ओपन होगा रीटी टेस्टिस, और यही जो रीटी टेस्टिस होगा, रीटी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया में ओपन होता है, और वासा इफ्रेंटिया ओपन हो जाएगा इपिडिडामिस में, वासा इफ्रेंटिया ओपन हो जाएगा इपिडिडामिस में, इपिडिडामिस हो गया, इपिडिडामिस हो गया, और यही इपिडिडामिस अब ओपन हो जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में, और यही जब वास डिफरेंस होगा अब जाके एक डक्ट को रिसीव करेगा, यही वास डिफरेंस एक डक्ट को रिसीव करेगा जिसका नाम हो जाएगा सेमानियल वेसिकल, इसका नाम हो जाएगा सेमानियल वेसिकल, एक डक्ट को रिसीव करेगा, और यही अब जो वासा डिफरेंसिया होगा, वासा डिफरेंसिया अब ओपन हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल ओपन होगा रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंटिया, और वासा इफ्रेंटिया ओपन इनटू द इपिडिडामिस, और इपिडिडामिस ओपन इनटू द वास डिफरेंस, और यही वास डिफरेंस एक डक्ट को रिसीव करेगा जिसका नाम हो जाएगा सेमानियल वेसिकल। अब यही वास डिफरेंस ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट, जो ये डक्ट हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट इसे कहते हैं। अब यही वास डिफरेंस ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट में। अब यही इजैकुलेटरी जो डक्ट होगा, इजैकुलेटरी जो डक्ट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, अब यही इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा यूरेथ्रा में, ओपन होगा यूरेथ्रा में ओपन होगा। इसको हम आप डक्ट को और घुमा देते हैं। इजैकुलेटरी जो डक्ट होगा ओपन होगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा का जो ओरिजिन होगा, यूरेथ्रा का यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ऐसे दोनों साइड पाए जाएंगे। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ,
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे यूरेथ्रा कहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होगा यूरेथ्रा, और यही यूरेथ्रा में जाके ओपन होगा यही डक्ट, जाके मिल जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि देखिए ये क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। यही यूरिनरी ब्लैडर जाके एक्सटेंड करेगा, ऐसे डक्ट आके रिसीव कर जाएगा, दोनों साइड से ऐसे डक्ट आके रिसीव करेगा, और यही यूरिनरी ब्लैडर जाके ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। और यही यूरेथ्रा आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, पेनिस में चेंज हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसे कहते हैं, इसे पेनिस कहते हैं। और यही यूरेथ्रा जाके पेनिस में चेंज हो जाएगा, ये पेनिस में चेंज होगा। और इसके एक्सटर्नल जहाँ ओपनिंग होता है इसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। जो हमने डक्ट लाके इसे दिखाया था, ये पूरा डक्ट आके पूरा हमने सीक्वेंस बता दिया पहले। यहाँ पर देखिए यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और वही यूरेथ्रा जाके एक्सटेंड करेगा, पेनिस में ओपन हो जाएगा, मतलब पेनिस जाके वही स्ट्रक्चर आगे जाके पेनिस में बदल जाता है। और वही जो एंटीरियर जो भाग होता है वो पेनिस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पेनिस का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। ये एजुलेटरी डक्ट है, एरेक्टम है, एनस है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड जो पेयर होते हैं, स्क्रोटम जो थैला माना जाता है जहाँ पर टेस्ट लोकेटेड होते हैं, यूरेथ्रा, पेनिस हो गया, फोर स्किन, ग्लांस पेनिस, प्रोस्टेट सिंगल होते हैं, वास्ट डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमानल वेसाइकल और यूरेटर। स्ट्रक्चर कभी कभी नीट में पूछ लिया जाएगा। यूरेटर, वास्ट डिफरेंस, फोर स्किन, टेस्टिस, यूरेथ्रा, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमानल वेसाइकल, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लांस पेनिस, टेस्टिकुलर लेबुल, रिटिटेसिस, वास आइफरेंटिया, एपिडिडाइमिस। ये जो फूला हुआ पार्ट होता है पेनिस का जो अग्रभाग होता है इसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। जो देखिए पूरा ये वाला हिस्सा दिखा रहा है, मोटा सा भाग, और ये फोर स्किन हो गया। अब स्ट्रक्चर ये भी दिखा देते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल हो गया, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। जो स्ट्रक्चर होता है सेमनीफेरस टिब्यूल को ओवरव्यू दिखाया गया है। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है जिसे हम कहते हैं पेनिस कहते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम पेनिस कहते हैं। और यही पेनिस बना होता है स्पेशल टिश्यू से बना होता है, और यही टिश्यू की सहायता से पेनिस क्या होगा, इरेक्शन होता है। और जब पेनिस का इरेक्शन होगा जिससे आसान होगा, पेनिस का इरेक्शन इसलिए आवश्यक होता है ताकि इंसेमिनेशन आसानी से हो सके। और पेनिस की जो इनलार्ज इंड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस जो कवर होता है लूज फोल्ड स्किन जिसे हम कहेंगे फोर स्किन कहेंगे। और मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड में हो जाएगा सेमाइनल वेसाइकल जो पेड होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगा, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो पेड होते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड टोटल हमें 3 देखने मिला, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और मेल एसेसरी ग्लैंड जितनी भी ग्लैंड होते हैं इन सीक्रेशन होता है इन ग्लैंड के द्वारा, और इससे बनेगा सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। सेमाइनल प्लाज्मा में रिच फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, और सर्टेन एंजाइम भी पाया जाएगा। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जब सिक्रीशन होगा उसी की सहायता से पेनिस का लुब्रिकेशन होता रहता है, पेनिस का लुब्रिकेशन होता रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हर पॉइंट पे हमने, भले हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन हम आपको क्रैश कोर्स में भी काफ़ी इतना अच्छा मैं क्रैश कोर्स आपको पढ़ाऊँ ताकि क्रैश कोर्स लगे। सब चैनल से मेरा वीडियो सबको अंतर दिखना चाहिए।
कि मैं क्रैश कोर्स में भी आपको स्ट्रक्चर विद कॉन्सेप्ट सारा चीज़ सिखा रहा हूँ। आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा, इससे आप हर पॉइंट आप कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ाने के बाद बायोलॉजी 11, 12, इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा एनसीईआरटी बेस हम पढ़ाएंगे। काफ़ी ज़्यादा अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम आपको वो भी एनसीईआरटी बेस्ड था और एक्स्ट्रा भी था, लेकिन इस बार हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन। जिस तरह ये पढ़ा रहा हूँ पूरा चैप्टर जो दिया गया एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक ही हम पढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।